श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। मन चंचल है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी काम में एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन अगर यह किसी व्यक्ति के बस में है तो उससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र करना आवश्यक है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए न तो कोई घृणित है और न ही कोई मित्र, न कोई प्रिय है, न कोई दरिद्र है, न कोई अमीर है। केवल वे जो मुझे भक्ति से याद करते हैं, मैं उनका हूं। और वे कहते हैं, मेरे श्री कृष्ण। वह किसी के भाग्य का निर्माता नहीं है। व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य लिखता है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। आप जो कर्म करोगे आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि छात्र मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो वे परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अपना कर्तव्य निभाएगा। धर्म और संशय से परे, जब भगवान आपसे प्यार करते हो तो सब कुछ प्यारा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को खेत में खेती करते देखा है, वो उसे सजाता है। चाहे उस पर कुछ भी बीत जाए, वो खेत की फसलों को पशु पक्षियों से बचाता है। लेकिन वो एक चीज का सबसे खास होता है, ख्याल रखता है कि खेत में खरपतवार ना उगने पाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की पूरी फसल को नष्ट कर सकता है। उसी तरह अगर परिवार का कोई बच्चा बीमार हो जाए तो वो पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। इसलिए बच्चों के पालन पोषण में विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे ही वो फसल हैं जो परिवार का भविष्य महान बना सकते हैं या परिवार का पतन भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए। अगर कोई बुरे कर्म करता है तो आपको उस कर्म को अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जैसे बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही आपके कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। भगवान कण कण में, छोटे से छोटे प्राणी के हृदय में भी बसते हैं। उस जीव को कष्ट देने से भगवान को कष्ट होता है। अर्थात जो जीव श्री कृष्ण का दास बन जाता है, उसे कष्ट देकर आप अपने भगवान को कैसे खुश देख सकते हैं। और आप अपने आराध्य से कहते हैं कि ऐसे दिन न दिखाएं। जो व्यक्ति केवल कृष्ण का दास बनकर ही अपने जीवन को सफल बनाने की कामना करता है कि यदि वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप, मौन और उदास रहने लगे, तो समझ लीजिए कि उसके हृदय में पीड़ा है। पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास सारी संपत्ति है, धन और वैभव होने पर भी यदि वह संतुष्ट नहीं है, तो उस धन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति में संतोष है, वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, ईश्वर की नजर हमेशा आप पर रहती है। इसीलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप ईश्वर ही हैं, हमेशा आपके साथ हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचार सफलता की ओर ले जाते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, और हमारे विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए खाली बैठने से अच्छा है कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको याद नहीं है कि ताले की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, फिर भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में अपनी उम्मीद खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वे परेशान हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी ताले को खोल सकती है। कुल्हाड़ी का आखिरी वार पेड़ों को काट सकता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है कि कुल्हाड़ी का आखिरी वार पेड़ों को काट देता है और आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करा देता है? नहीं, केवल आपके निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाते हैं। जब आपका मन निराश हो जाए तो 2 गुने उत्साह के साथ अपने काम में जुट जाएं, क्योंकि खुला बहता पानी
केवल कठिन परिश्रम ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है कठिन परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपना जीवन पूरे धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के साथ जीना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सच कभी छिप नहीं सकता। इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, चाहे हम कितना भी छिपाएं। एक दिन सच सामने आ ही जाता है। इसलिए कभी भी सत्य पर आधारित बात कहने या मानने से नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर रखना चाहते हैं। हम सृजन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर कोई आवाज नहीं है, यह मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। आत्मा की सुंदरता है अपने आप को ईश्वर मानना। अज्ञानी व्यक्ति को यह भ्रांति हो जाती है कि मैं ही सब काम करता हूं, सारा काम मुझसे ही हो रहा है। ऐसी स्थिति में अहंकार उसके अंदर जड़ जमा लेता है, लेकिन इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर ही कर रहा है। जब अज्ञानता के कारण व्यक्ति में अहंकार पैदा हो जाता है तो उसका पतन निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक रथ के समान है। आज गर्मी है, कल वर्षा होगी और परसों ठंड होगी। जरा सा भी संकट आने पर हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसलिए यदि रथ में जरा सा भी परिवर्तन होता है तो हम अधीर हो जाते हैं। क्रोध में आकर जो हमारे अपने हैं उनसे भी अपने संबंध खराब कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम सोचते हैं कि ये हमारे अपने हैं, इन्हें फिर मना लेंगे, लेकिन याद रखना ये सरल है, ऐसा करना संभव नहीं है। सागर की उफनती लहरों को तट सहन कर लेता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध के समान है। दूध गर्म होकर उबल सकता है, लेकिन खट्टा हो जाए तो फट भी जाता है और फट भी जाता है। किसी व्यक्ति को कितना भी स्वीकार कर लो, उससे दुख नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है और अभिमान से भर जाता है, वह पत्थर की तरह हो जाता है, जो भारी होते हुए भी नदी में तैर नहीं सकता। वह सुख की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। यदि सुख या सफलता का लक्ष्य प्राप्त करने में लंबा समय लग रहा है, यदि प्रतीक्षा की अवधि लंबी है, तो संभव है कि आपको उम्मीद से अधिक मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहें और उस वाणी पर विश्वास रखें जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। श्री कृष्ण उन लोगों को सावधान करते हैं जो जीवन को भूत और वर्तमान पर छोड़ देते हैं। जीवन का अर्थ न तो भूत है और न ही भविष्य। जीवन केवल वर्तमान है और इसलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद लो। श्री कृष्ण। ऐसा कहा जाता है कि संगति या संगति व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कहेंगे कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है, लेकिन किसी व्यक्ति की संगति में न चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व साथी के समान हो जाता है। मान लीजिए एक बर्तन में पानी है, दूसरे में दूध है और तीसरे में गंदी मिट्टी है। अगर हम इस पानी को दूध में मिला दें तो यह पानी दूध बन जाता है, और अगर हम इस पानी को गंदे कीचड़ में मिला दें तो यह कीचड़ बन जाएगा। ऐसी कोई तरकीब नहीं है कि बिना पानी के मिश्रित दूध में या रसोई में अपना अस्तित्व बनाए रखें या उनसे दूर रहें। और यही बात मनुष्य जीवन में भी होती है। अगर कोई गुणवान व्यक्ति की संगति में बैठेगा तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? गुणवान व्यक्ति ही सम्मान का पात्र माना जाएगा। और अगर कोई गुणवान व्यक्ति की संगति में जाता है तो उसे भी अनादर मिलता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सोच समझकर अपनी संगति का चयन करो। श्री कृष्ण कहते हैं जो करना हो करो, लेकिन लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति से करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति वासनापूर्ण प्रवृत्ति का है, जिसके मन में लोभ है और जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव का है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को नरक में ही स्थान मिलता है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, लेकिन उसे सब कुछ नहीं मिल पाता। जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो तुमसे छूट गया, जो तुमसे अलग हो गया, उसके लिए निराश मत हो। प्रभु कहा कि मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ।
समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख होगा, और सुख के बाद दुख होना स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य भी महान है। वह विचित्र प्राणी है। वह अपने से नीचे के लोगों को देखता है और उनका मजाक उड़ाता है। वह उनसे बार बार कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति और सम्मान होता है तो वह दूसरों का सम्मान नहीं करता, लेकिन वह एक बात भूल जाता है कि अस्तित्व में उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई है, और वह यह कि समय कब अपना चक्र बदल दे कोई नहीं जानता। समय कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। समय के साथ कोयला भी हीरे में बदल जाता है। इसलिए जीवन में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में निष्काम कर्म को अपनाओ। विधाता ने जो लिखा है उसका फल हमें मिलता है। स्वयं भगवान भी विधि के विधान को नहीं टाल सकते। जिस व्यक्ति के मन में तुम्हारे लिए आदर और सम्मान न हो, उसके साथ रहना व्यर्थ है। वह हमेशा तुम्हारे प्रति द्वेष की भावना रखता है। ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहना। इस जीवन में ज्यादा सरल होना भी अनुचित है। लोग सरल और सीधे स्वभाव के लोगों का फायदा उठाते रहते हैं। सौभाग्यशाली लोग थोड़ा सा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और दुर्भाग्यशाली लोग थोड़ा सा भी अच्छा होने पर भगवान को याद करते हैं। और भगवान हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। आम लोग इसे अपना दुख समझकर इससे मुक्ति पा लेते हैं। केवल भक्त और प्रेमी ही इसे भगवान की इच्छा मानकर लोग जो कुछ भी कहते हैं उसका सामना करते हैं। अपनों के आगे झुकने में कोई बुराई नहीं है। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि जो सच्चे अपने हैं वे उन्हें कभी झुकने नहीं देते। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में ही नहीं है, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान मत होइए। ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि उन लोगों को आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं पता है। सभी के साथ ऐसा व्यवहार करें कि अगर कोई आपके बारे में बुरा भी कहता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर हम नहीं बोलते हैं तो भी वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम भगवान है। अगर हम नहीं बोलते हैं तो भी हम इसे सुन सकते हैं, इसका नाम विश्वास है। यदि कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले, व्यवसाय से पहले, मूल्यों से पहले, भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचानता है तो उसे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। स्वार्थ दुनिया का ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर ही कोई बाहर निकल सकता है। यह बहुत कठिन है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपने एक चुंबक देखा होगा, कैसे वह लोहे की तरफ आकर्षित होता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि आकर्षण उसके स्वभाव में ही है। हम सभी की तरह एक ऐसा ही चुंबक है। विचार का चुंबक जो हमेशा हमारे जैसे विचारों को आकर्षित करता। एक शहर में एक मेहनती, ईमानदार और गुणी लड़का रहता था। उसके माता पिता, भाई बहन, दोस्त और रिश्तेदार उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह सबकी मदद के लिए तैयार रहता था। पड़ोसियों से लेकर सहकर्मियों तक सभी उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, लेकिन जिंदगी, जिस सफलता का वह सपना देखता था, वह उससे कोसों दूर थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे हमेशा असफलता ही मिलती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही बीत गया और अंत में वह जीवन चक्र से निकलकर समय के चक्र में लीन हो गया। क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ। देवदूत उसे स्वर्ग ले गया। स्वर्ग की अलौकिक सुंदरता देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से पूछा। यह एक आलीशान घर था, इतना आलीशान कि उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत ने उसे घर दिखाया। वह उसे अंदर ले गया और एक एक करके सभी कमरे दिखाने लगा। सभी कमरे बहुत खूबसूरत थे। आखिर में वह उसे एक कमरे में ले गया जिसके सामने ड्रीम रूम लिखा था। जब वह उस कमरे के अंदर पहुंचा तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहां एक बहुत ही खूबसूरत कमरा था। सभी चीजों की छोटी छोटी प्रतिकृतियां रखी हुई थीं। ये वही चीजें थीं जिनके लिए उसने सारी जिंदगी मेहनत की थी, लेकिन नहीं पा सका। आलीशान घर, कार, उच्च अधिकारी का पद और ऐसी बहुत सी चीजें जो सिर्फ उसके सपनों में ही रह गई थीं। वह सोचने लगा कि मैंने ये चीजें सपनों में धरती में पानी के रूप में देखी थीं, लेकिन मैं उन्हें वहां नहीं पा सका।
अब उनकी छोटी प्रतिकृतियां इस तरह यहाँ क्यों रखी हैं? वह अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सका और यहाँ यह सब होने के पीछे का कारण पूछा। क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया कि मनुष्य अपने जीवन में कई सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की कामना करता है, लेकिन वह केवल कुछ सपनों के प्रति गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने को पूरा करते हैं। हम उसे पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता से निराश होकर और कई बार दृढ़ संकल्प की कमी के कारण मनुष्य उस समय प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले होते हैं। उसके उन्हीं अधूरे सपनों को यहाँ प्रतीक के रूप में रखा गया है। आपके सपनों को भी यहाँ प्रतीक के रूप में रखा गया है। कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप किसी भी काम को पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ करें। चाहे आपके सामने कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे आपको अपने सपनों को हासिल करने में कितनी भी बार असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, पूरा होने तक उसे पूरा करने की दिशा में प्रयास करते रहेंगे। अन्यथा समय बीत जाने के बाद आपके पास यही पछतावा रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दें। दृढ़ संकल्प और अथक प्रयासों से उन्हें हकीकत में बदलने के बाद ही सांस लें। श्री कृष्ण झाड़ू में हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब तक बंधन है तब तक वह कचरा साफ करती है। बंधन खुलते ही झाड़ू खुद कचरा बन जाती है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहो, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सपने सोते हुए देखे जाते हैं वे पूरे नहीं होते। सपने वही सच्चे होते हैं जिनके लिए आप सोना छोड़ देते हैं। बचपन में नींद आती थी, अब आप बस थक कर सो जाते हैं। कल जो था उसे भूल जाओ, फिर उसे जी कर देखो कि आज क्या है। आने वाला पल अपने आप आएगा, खूब कोशिश करो। तो देखिए, पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। अगर आप स्वाद छोड़ देंगे तो शरीर को फायदा होगा, और अगर आप विवाद छोड़ देंगे तो रिश्तों को फायदा होगा। इसी तरह अगर आप बेवजह की चिंता छोड़ देंगे तो जीवन हमें फायदा पहुंचाएगा। हर रिश्ते को समय देना चाहिए, क्योंकि कौन जानता है कल हमारे पास वक्त तो हो सकता है पर रिश्ता ना हो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे नाराज ना हो। मैं जिंदगी में अपनों का साथ ना खोऊं। कोई मेरी तारीफ करे तो तुरंत नाचना मत शुरू कर देना। याद रखना, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। परेशानियां हमारे जीवन में यूं ही नहीं आती। उनका आना इस बात का संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी की सबसे अच्छी बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहेगी। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। चलिए, आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाना लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं, परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नजर जल्दी पहुंचती है, परंतु कम चमकी वाले तारों पर हमारी नजर बहुत कम ही जाती है। इसीलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति संसार में होती है, और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है। इसीलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगा लगते हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है।
तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है, तभी सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आती। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, ये बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाता हूँ, या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए, उस पर परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं, जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों को से निपटने के लिए नए मार्ग को बतला सकता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य में सफलता पानी है तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। परिणाम की सफलता अवश्य मिलेगी। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब समुद्र में पानी नहीं रहता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना चाहिए। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो। किसी ने पूछा, इस संसार में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। 2 हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते हैं, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। झूठ पहली बार बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में यह परेशानी देता है। सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी हो, उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। पेड़ के नीचे रखी ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी खुद को टूटने नहीं देना है, वरना यह दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है। तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। इसलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अगर अंगारा भी फेंके तो वह भी बुझ जाए। जहां तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं हो, वहां चुप रहना ही अच्छा होता है। आप जीवन को एक ही बार जी सकते हो, पर अगर आप उसे सही तरीके से जीते हो तो वही काफी है। वह कीजिए जो सही है, वह नहीं जो आसान और आम है। किसी को चाहना गलत नहीं है, पर उसके दिल में जगह बनाकर उसे छोड़ देना बहुत गलत है। जब प्यार करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसके दिल में अपनी जगह खो दी है। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं और खुशी का मिलना खुश किस्मती नहीं होती। ऊपर वाला देकर भी आजमा है और लेकर भी आजमा है। इसीलिए जिस हाल में भी हो, शुक्रिया अदा करें। अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है तो वह तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। यदि वह प्रार्थना सुनने में देर कर रहा है तो वह तुम्हारा सब्र भर आ रहा है। और अगर वह तुम्हारी प्रार्थना हो का जवाब ही नहीं दे रहा है तो वह तुम्हें आज जमा रहा है। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, फिजूल सोचते हैं। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परेशान रहोगे। खुद को या तो मजबूत कर लो या तो मशरूफ कर लो। लोगों को अपनी अच्छाइयां बताकर उनके साथ रहने की भीख ना मांगो। अपनी कुछ बुराइयां बताकर देखो, फिर देखना कौन कौन साथ चलता है। किसी को पाने की तमन्ना ना करो, बल्कि इतनी काबिल हो जाओ कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करें। ऐसे बनो कि तुम नहीं, लोग तुम्हें खोने से डरे। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरी कान से बाहर निकल जाती है, पर ठोकर सीधे दिल पर लगती है। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो।
क्योंकि व्यक्ति तो एक ना एक दिन मर ही जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग गुम थोड़ी ना हो जाते हैं, वह तो बदल जाते हैं। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद है जो उनकी यादों में रोई हो, जो अपने के गए गुनाहों पर रोए हो, जो किसी का दिल दुखा कर रोया हो, जो किसी बुराई को ना देखना चाहती हो। ऐसी आंखें ईश्वर को बहुत पसंद है। किसी ने एक स्वस्थ खुशहाल बुजुर्ग से पूछा, आपके सेहतमंद बुढ़ापे का क्या राज है? उस बुजुर्ग का जवाब था, मैंने कभी गुस्से और नाराजगी को दिल में नहीं रखा, कभी खुद से आगे बढ़ने वाले लोगों से नहीं जला और कभी किसी के नुकसान पर खुशी नहीं मनाई। जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं, बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल के रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो वह जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाने से पहले अपने भीतर एक बात जरूर देख लेना, सबका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी को कभी मत भूलो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जब हम अन्याय लोगों में अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और सुखी हो जाती है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए जिंदगी को समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यही रहना है उसे जोड़ रहा है। जिंदगी में जो बोझ लगे उससे छुड़ा लो। जिंदगी प्यार से अपनी सजा लो, बस यूं ही गुजर जाएगी। ये जिंदगी कभी खुद हंसो तो कभी लोगों को हंसा दो। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है यह जिंदगी, तेल खत्म और खेल खत्म। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ होता है उनके ऊपर रूठने और टूटने का समय ही नहीं होता। हम ऐसा सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे? जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है, जो कभी सोच वो मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा ही नहीं, और जो मिला राज आया नहीं, जो खोया वह याद आता है, और जो मिला वह संभाला नहीं जाता है। दवा जेब में नहीं परंतु शरीर में जाए तब असर करती है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, हृदय में उतरे तभी जीवन सफल होता है। जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखती, बल्कि गहराई मायने रखती है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि इसे किसी ऐसे चीज में लगाओ जो इसके बाद भी हमेशा रहे। जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य कड़वा पौधा है मगर उसके फल बहुत मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार कभी मत मानना। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियां, असफलता, पराजय और अत्यंत प्रगति वह है जो आपके जीवन को सार्थक बनाती है। गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी न सिर्फ अधिक सामान्य है, बल्कि बिना कुछ किए हुए बिताए गए जिंदगी से अधिक उपयोगी भी है। हम जब तक यह जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक यह आधी खत्म हो चुकी होती है। जिंदगी का अनुभव थोड़ा कच्चा है। जितना समय गुजर गया वह अच्छा है। खुश रहे, सदा चहक रहे। सदा हम बड़े तो हो गए, पर यह दिल अभी भी बच्चा है किसी चीज की कीमत जानने के लिए। आप यह देखें कि आप उसके बदले में अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत पॉजिटिव सोच और आभारी दिल से करें। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से जुड़ने पर भी गांठ पड़ ही जाती है। उसी तरह रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर से जुड़ने में एक गांठ बन ही जाती है। जिंदगी अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद हर वक्त बदलती रहती है। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। पैसे से महल खरीद सकते हैं, लेकिन खुशियां नहीं। मुश्किल कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में जरा हिम्मत तो करो, भाव बदलेंगे। हकीकत में जरा कोशिश तो करो, सभी के साथ विनम्रता और दया से पेश आओ। इसीलिए नहीं कि वह अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अच्छे हो। केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हैं। कोई और आपके लिए यह नहीं करेगा। आप केवल एक ही बार जीते हैं।
लेकिन अगर सही से जीते हैं तो एक ही बात काफी है, मृत्यु से डरो नहीं, बल्कि जो जिंदगी अभी नहीं जी है उसके लिए डरो। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं जीना है, तुम्हें बस अभी के लिए जीने का प्रयास करना है। इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाला जीवन भर गिरता रहता है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगी, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितने भी अंधेरे हो जाएं, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। 4 पैसे कमाने में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चारपाई पर लेट जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए हमेशा खुश वाला बेहतर होता है। दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होगा। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। यह 5 चीज अब भी छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, अतीत में जीना, खुद को किसी से कम ना समझना और जरूरत से ज्यादा सोचना। आप जितना ज्यादा खास होने की कोशिश करते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा चोट लगती है। सहज रहिए, पिघल कर हवा मिट्टी का हिस्सा बन जाए जैसे सृष्टि चाहती है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, वक्त अच्छा हो तो मदद करना। अगर कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ी के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। ईमानदारी की कमाई इंसान खाता है और बेईमानी की कमाई इंसान को खा जाती है। ऐसा बहुत कम होता है कि जल्दबाजी में इंसान नुकसान ना उठाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्र करने वाला नाकाम हो जाए। अगर कोई भी तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उसे धैर्य और ध्यान से सुनो, क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो और वह महसूस भी कर रहा है। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन कमा तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। नेमत के मामले में अपने से कम नेमत वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे। मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। किसी को इतना प्यार दो कि कोई गुंजाइश ना छोड़े। अगर फिर भी वह तुम्हारा ना बन सके तो उसे जाने दो। एहसान किसी का चाहे थोड़ा थोड़ा सा हो, उसे कभी मत भूलना, और एहसान चाहे आपका कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कभी मत जताना। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोलकर रिश्ता ही तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ते तो फिर जुड़ सकते हैं पर भरोसा कभी नहीं जुड़ता। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। अगर इंसान अभी मेरा साथ क्या हो रहा है इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। जब आप मुश्किल में हो तो यह 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर देती है। लालच, ईर्ष्या और गम जो है उसी से शुरू करें। जहां है वहीं से शुरू करें। उत्तम अवसर के इंतजार में करोड़ों सपनों को खत्म कर दिया है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय भी नहीं मिलता। याद रखना कि उत्तम से साधु उत्तम वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना है और सहा है। प्रशंसा पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, आलोचना और शब्द में फिसलना मत। अपनों से बड़ों के विचारों का हमेशा सम्मान रखो। उनके पास अनुभवों का खजाना मिलता है। जो ज्ञान आपको किताबों में नहीं मिलता वह उनके अनुभव से मिलता है। उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों की राज बताता है। सफलता को कभी सरपट ना चलने दे और असफलता को कभी दिल में ना उतरने दे। हमेशा उस सुख का त्याग कर दे जो किसी के दुख का कारण बन सकती है। अगर जीवन में कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई कमी है, तो उसे ठीक करने की सोचे। उसके बारे में सोच कर दुखी होने से क्या लाभ है। व्यक्ति में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यकता है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता और ढूंढ समझा जाता है।
कभी यह सोचकर मत रुकना कि लोग क्या कहेंगे। योग तो पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन ही भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करना वही जो सही हो, उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिससे तुम खुश हो। ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। कुछ लोग आपके लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन किसी और के लिए वही लोग बहुत अच्छे होते हैं। यदि कोई आपसे कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो वह कहने वाला व्यक्ति बुरा नहीं है, बल्कि आपकी सोच बुरी है, क्योंकि आपकी सोच उसे सच मान लेती है। वह व्यक्ति जो आपके सामने आपकी प्रशंसा करता है, याद रखिए, कभी वही आपकी पीठ पर गहरा घाव भी कर सकता है। यदि जिंदगी बेहतर बनानी है, तो बुरा कहने वाले लोगों का मुंह बंद करने से अच्छा है अपनी कान ही बंद कर लिया जाए। कुछ लोग दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके ऐसे खुश होते हैं जैसे यह उनका रोज का काम हो। उस जगह हमेशा खामोश हो जाना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। कुछ लोग बुरे नहीं होते, कभी तो वक्त बुरा होता है, या तो उनकी किस्मत जो बुरे वक्त में काम आ जाए वह कभी बुरा हो ही नहीं सकता। आपको अच्छा समझा था मैंने, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जिन्हें हम बुरा समझते रहे वही बुरे वक्त में काम आ गए। घटिया लोगों को आप जितनी जगह देंगे वो उतनी ही तकलीफ आपको दें। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, लेकिन नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए बुरा बनना ही पड़ता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन औकात नहीं। बुरा नहीं होता। आजकल कोई इंसान बस बुरा होता है तो सिर्फ उसका वक्त। जब हर कोशिश नाकाम हो जाती है, तब आपसे जलने वाली नफरत पर उत्तर आते हैं। जो व्यक्ति बुरे लोगों के साथ मित्रता करता है, उसका जीवन नष्ट हो जाता है। चेहरे बदल जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लहजे बदल जाए तो बहुत तकलीफ देते हैं। यूं ही गंगा में भीड़ नहीं होती साहब, सबको अपने कर्मों का पता जरूर होता है। दूसरों से मेरे बारे में सुनोगे तो मुझे बुरा पाओगे, लेकिन मुझसे मिलोगे तो मुस्कुराते हुए जाओगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। जिंदगी बड़ी सुकून से गुजर रही थी, बस कुछ बुरे लोग मिले और वक्त खराब हो गया। अकेले रह गया मैं जब बुरे लोगों का साथ छोड़ता गया। कुछ लोग हमारे साथी बनकर हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये बुरे लोग भी कमाल करते हैं। इस दुनिया में झूठे लोगों को बड़ी हुनर आती है। सच्चे लोग तो इल्जाम से ही मर जाते हैं, बदल जाते हैं। कुछ लोग पर जरूरी नहीं बुरे ही हो, बस कुछ हालातों के सताए हुए भी होते हैं। धोखे की एक खास बात देखी है मैंने, वह मिलती भी है तो अपनों से ही धोखा नहीं दिया। मैंने किसी को बस बदलने के लिए बुरा बन गया हूं। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। लोगों की खासियत है, लोगों से ही सवाल पूछते हैं, और जो हालात के मारे होते हैं उन्हीं से ही हाल पूछते हैं अपने हालातों की। मुझे कुछ खबर नहीं, बस दूसरों से सुना, इसीलिए परेशान हूं। आजकल आज जो हालात है वो एक ना एक दिन सुधर जाएगा, लेकिन कई चेहरे हैं जो मेरे दिल से उतर जाएंगे। हालातों ने मुझे बना दिया वो जो मैं था ही नहीं। मुश्किलों से कह दो उलझा ना करें, हमसे हर हालात में जीने का हुनर रखता हूं मैं। शब्द नहीं बोलते, आदमी के बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसका वक्त। अपने कहने वाले भी तब नजर फेर लेते हैं जब बुरे हालात चारों तरफ से घेर लेते हैं। मौके फायदा जरूर उठाओ, लेकिन किसी की मजबूरी और हालातों का फायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। वक्त लगेगा जिंदगी को बदलने में, लेकिन जब वक्त बदलता है तो जिंदगी बदल ही जाती है। समंदर से मोती निकाल लेते हैं जो लोग बुरे हालातों में डटकर रहते हैं। तू रख यकीन बस अपनी इरादों पर, हालात कभी हौसलों से बड़ा नहीं होता। आपके हालात तय नहीं करते कि आप कैसे हैं, बल्कि तय आप करते हैं कि आपको हालातों से कैसे लड़ना है। अंधेरों में भी रोशनी हो जाती है, बस एक दिए जलाने की जरूरत होती है। वक्त बदल जाता है, हालात भी बदल जाते हैं। जब कुछ करने की चाहत हो, दिल में तुम हो जाए, हुए फूल भी खिल जाते हैं। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। अगर हौसला हो तो मौज में किनारा है। हमारे सुख या दुख का बड़ा हिस्सा हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, न कि हमारे हालातों पर हौसलों को बदल दें। ऐसे हालात मत रखो, बल्कि हालातों को बदल दें ऐसे हौसले जरूर रखना। हालात चाहे जो भी हो, जीवन तुम्हारा है, सपने तुम्हारे हैं। तो मौज में किनारा है। हमारे सुख या दुख का बड़ा हिस्सा हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है, न कि हमारे हालातों पर हौसलों को बदल दें।
ऐसे हालात मत रखो, बल्कि हालातों को बदल दे। ऐसे हौसले जरूर रखना, हालात चाहे जो भी हो, जीवन तुम्हारा है, सपने तुम्हारे हैं, तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ना तो लोग तुम्हारे हिसाब से चलेंगे और ना ही हालात किसी के लिए भी। जिंदगी आसान नहीं होती, हर कोई अपने हालातों से लड़ता रहता है, दिन देना पड़ता है, पूरी रात देनी पड़ती है। अगर होना है कामयाब तो बुरे हालातों को भी मात देनी पड़ती है। जीवन दुखी होने के लिए बहुत छोटा है, क्रोध में मत डालो, अपने सपनों का जीवन जियो। दूसरों की अपेक्षाओं और विचारों की वजह से अपनी दृष्टि और उद्देश्य के अनुसार अपने सपनों का जीवन जीने के लिए पर्याप्त बहादुर बनो। परिवर्तन ही संसार का नियम है, किसी भी परिवर्तन से घबराना नहीं है, बल्कि उसे स्वीकार करके कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। कभी खुशहाल तो कभी उदार होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है, धीरे धीरे ही पार होगी। अपने दिल में विश्वास रखें कि आप जगने, उद्देश्य, जादू और चमत्कार से भरा हुआ जीवन जीने के लिए तत्पर हैं। ऐसा काम करो कि हर कोई दुआ दे। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब यह रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। जिंदगी में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन हमसे आगे है या कौन हमसे पीछे। यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ हैं। जोड़ना बड़ी बात नहीं, जुड़े रहना बड़ी बात है। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढो, खूबसूरती को हमेशा लोगों की दिल में ढूंढो जो आपको मिला है। सबसे पहले आप उसके लिए आभारी रहिए। यदि आप आपके पास पहले से मौजूद चीजों के लिए आभारी नहीं हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप कभी खुश रह पाएंगे? गलतियां इंसान से ही होती हैं। यदि गलती इंसान से ना हो तो क्या वह भगवान ना हो जाए? इंसान चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, भूल हो ही जाती है। अपनी जिंदगी को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है। और सफल जीवन जीने के लिए दोनों की बहुत जरूरत पड़ती है। सिर्फ कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आती है। अकेले हो तो विचार पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना यह ऊपर वाला तय करता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को डूबने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी भी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक ही चलता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जब भी आपके अंदर से क्रोध बाहर आने लगे और आप अपना आप खोने लगे, तो हमेशा कोशिश करना शांत रहने की। क्रोध पर विजय पाने की एक कहानी सुनाता हूँ। एक प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक महिला हमेशा गुस्से में रहती थी। हमेशा दूसरों की शिकायत करना उसकी आदत बन गई थी। परिवार और समाज में छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना उसका रोज का काम था। परिवार के साथ ही गांव के लोग भी उसकी वजह से बहुत दुखी थे। महिला को लगता था कि वह कभी खुश नहीं रह पाएगी। उसके जीवन में कोई भी अच्छी बात नहीं है। वह हमेशा खुशियां तलाशने की कोशिश करती, लेकिन उसे दुख मिलता था। एक दिन गांव में एक संत आए। गांव के लोगों ने संत को बताया कि एक महिला की वजह से गांव के सभी लोग परेशान हैं। कृपा करें, उसे कैसे भी करके ठीक करना चाहिए। संत ने कहा कि उस महिला को मेरे पास भेज दो, मैं उससे बात करता हूं। गांव के लोगों ने किसी तरह समझाकर महिला को संत के पास भेज दिया। संत ने महिला से पूछा कि तुम इतना गुस्सा क्यों रहती हो? तब उसने बताया कि वह हमेशा सुखी रहना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है और मुझे गुस्सा आ जाता है।
संत ने उसे समझाया कि तुम खुशियां मत तलाश, बस अपने जीवन को पूरे उत्साह के साथ जियो, हर पल होठों पर प्रसन्नता रखो, हर पल का आनंद लो और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो। जब दूसरे लोग तुमसे खुश होने लगेंगे तो तुम्हारे जीवन में भी खुशियां आने लगेंगी। महिला ने संत के सामने संकल्प लिया कि अब से वह ऐसा ही करेगी। संत के आश्रम से लौटकर महिला पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने दूसरों से शिकायतें करना बंद कर दिया, गुस्सा नहीं करती थी। यह बदलाव देखकर गांव के लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगा। अब सभी लोग उससे खुश होकर बात करते और अपने सुख दुख में उसे भी शामिल करते, महिला को भी। यह सब अच्छा लग रहा था। उसे समझ आ गया कि अब तक वह बिना वजह दूसरों को गलत समझ रही थी, जबकि वह खुद ही गलत थी। इसीलिए पूरी दुनिया गलत लग रही थी। कथा की सीख, हम जब क्रोधित होते हैं तब हमें पूरी दुनिया गलत नजर आती है। जब कोई हमारी बात नहीं मानता है तो क्रोध आता है और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। क्रोध को काबू करना चाहिए, वरना घर, परिवार और समाज के लोग हमसे दूर होने लगेंगे। क्रोध से बचने के लिए ध्यान करना चाहिए, शांत रहकर हालातों को समझना चाहिए। मनुष्य का जीवन केवल उसकी कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। अधिक प्रेम व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कानूनी समानता हो। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमें हमेशा मीठे फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया गया धन दुख और सिर्फ दुख ही देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है। जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी भावनाओं को समझने से होता है। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिस समय आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं दबा सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंतकाल तक जीवित रह सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। आपका भला हो। धन्यवाद। किसी ने एक स्वस्थ खुशहाल बुजुर्ग से पूछा, आपके सेहतमंद बुढ़ापे का क्या राज है? उस बुजुर्ग का जवाब था, मैंने कभी गुस्से और नाराजगी को दिल में नहीं रखा, कभी खुद से आगे बढ़ने वाले लोगों से नहीं जला और कभी किसी के नुकसान पर खुशी नहीं मनाई। जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं, बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल के रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो वह जिंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी उठाने से पहले अपने भीतर एक बात जरूर देख ले। सबका ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।
श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी को कभी मत भूलो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है तो बुरा वक्त अनुभव सिखाता है, और सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। जब हम अन्याय लोगों में अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और सुखी हो जाती है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए जिंदगी को समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यही रहना है उसे जोड़ रहा है। जिंदगी में जो बोझ लगे उससे छुड़ा लो, जिंदगी प्यार से अपनी सजा लो, बस यूं ही गुजर जाएगी। ये जिंदगी कभी खुद हंसो तो कभी लोगों को हंसा दो। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती, और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है यह जिंदगी, तेल खत्म और खेल खत्म। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके